आप सभी को नमस्कार। भारत का इतिहास टॉपिक में तो आप हमारे साथ बने रहिए, जिसमें कि हम पहला बात कर रहे हैं उत्तर में हिमालय से लेकर उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुंदर तक फैला दक्षिण में समुंदर तक फैला यह जो महाद्वीप है, यह जो उपमहाद्वीप है, ये भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। ये जो उपमहाद्वीप है किस नाम से ज्ञात है? तो भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासी को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। किसका संतान कहा गया? तो भरत की जो है संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भारत के एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू जम्बू का मतलब होता है जामुन का वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। जिसे यह सिंधु न कहकर के क्या कह देता था? हिंदू कहता था। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में जो है फैल गया। यही नाम जो है पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाने जाने लगा। यानी कि जो ये मेरा भारत है, इसको किस नाम से जाने जाने लगा? तो सिंधु नाम से जाने जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद के नाम से जानते थे, यानी हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। जो मध्यकाल जब आया तो इसी देश को क्या कहा जाने लगा? हिंदुस्तान कहा जाने लगा। इसको हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द है जो कि हिंदू है, हिंदू से बना है। यूनानी शब्द भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। उसी के नाम पर इसे क्या कहने लगा? इंडिया कहने लगा। विंध्य या पर्वत की श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार के भाषाएं बोलने वाले और फिर दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वाले का बहुमत है। नोट में जो इसमें कहा गया है, भारत की जनसंख्या जो है, नोट में कहा गया है, नोट में भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्ल के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार से हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। इसे कितने भागों में बांट दिया है? तो 3 भागों में इसे बांट दिया गया है। उसके बाद जो होता है अगला, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। यानी कि हम लोग जो है पूरे इतिहास को कुछ इस प्रकार से ही पढ़ने वाले हैं। पहले हम प्राचीन भारत पर बात करेंगे, फिर मध्यकालीन भारत पर बात करेंगे, फिर आधुनिक भारत पर हम बात करेंगे। और ये 3 टॉपिक को हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से समझने वाले हैं। और उसके बाद जो होता है, सबसे पहले इतिहास को 3 भाग में बांटने का श्रेय जो जर्मन का था। कहाँ का? जर्मन का इतिहासकार जिसका नाम था क्रिस्टोफ
सेलियरस को है। थैंक यू।